मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं हाल ही में एक ऐसा सच सामने आया है जो आपके दुश्मनों के दिलों में आग लगा देगा। और यह सच इतना बड़ा है कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हां, यह एक खुशखबरी है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आपके दुश्मन जो हमेशा आपके खिलाफ थे, अब उनके मन में डर और चिंता का माहौल है। उन्होंने आपकी ताकत को पहचाना है और अब वो आपकी सफलता को देखकर जल रहे हैं। यह सच आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। आपको अपनी मेहनत और संघर्ष का फल मिल रहा है। इस समय आपको अपने आत्मविश्वास को और भी बढ़ाना होगा। जब आपके दुश्मन आपकी सफलता से परेशान होंगे, तब आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। इस खुशखबरी को लेकर आपको किसी भी तरह की संकोच करने की जरूरत नहीं है। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का। याद रखें, जब लोग आपके खिलाफ होते हैं तो वो आपकी ताकत को कम नहीं कर सकते, बल्कि वो आपको और भी मजबूत बना देते हैं। इसलिए इस पल का जश्न मनाएं। अपने दुश्मनों की जलन को अपनी प्रेरणा बनाएं और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपकी सफलता ही उनकी हार है। ये वक्त है चमकने का। तो चलिए इस खुशखबरी के साथ अपने नए सफर की शुरुआत करें और दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप कभी सोच सकते थे कि जिस रास्ते पर आप चलने वाले थे वह अचानक इतना खतरनाक और रहस्यमय हो जाएगा? जैसे ही आपने सफलता के शिखर को छूने का इरादा किया, आपके रास्ते में अड़चनें खड़ी होने लगी। वह लोग जो कभी आपके सबसे करीबी थे, अब अचानक आपकी सफलता से जलने लगे हैं। आपके आसपास कुछ अजीब घटित हो रहा है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोई गहरी साजिश रची जा रही है। लेकिन ध्यान रखें, डिवाइन की शक्ति आपके साथ है। अब कोई भी आपको रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो चैलेंज आपके सामने आए थे, उन्हें आपने पहले ही पार कर लिया है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और कोई भी झूठा प्यार दिखाने वाला फेक मुस्कान के साथ आपके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता। तो क्या आप तैयार हैं इस पूरी दुनिया को चौंका देने के लिए? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वह शक्ति जो आपके भीतर एक शेर की तरह जाग चुकी है? क्योंकि अब कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर तूफान को पार करने के लिए तैयार हैं, तो तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन के लिए धन्यवाद लिखें, क्योंकि अब आप अनस्टॉपेबल हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके माइंड में बहुत सारे इस टाइम पर नए नए आइडियाज आ रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, टाइम गया, टाइम बीता चीजें, आपसे छूटी चीजें, आपसे कुछ चीजें खराब हुई, लेकिन कुछ भी खराब नहीं हुआ। जो हुआ वह इस टाइम पर दिख रहा है। अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। अगर आप चाहोगे भी तो किसी की कोई मजाल क्या कि आपको रोक दें। तो यहां पर मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस की आंधी दिख रहे हैं। अगर आप चाहो भी तो भी किसी की क्या मजाल। जब आप अपने सक्सेस को नहीं रोक सकते तो कोई क्या रोकेगा? जो चैलेंज आपकी तरफ आ रहे थे, जो डिफिकल्ट टाइम आपका आया था, आपने उनसे उन चीजों को ओवरकम किया है। आपने अपने डिलेज को ओवरकम किया है, उनको टाटा बाइब कर दिया है। अब आप पूरी तरह से फोकस हो गए हैं। हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ी। जो भी चैलेंज आपने अपनी लाइफ में फेस की, उनमें आप बहुत ज्यादा उन चीजों को ओवरकम कर चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली मुझे दिख रहे हो। किसी की क्या मजाल जो अब आपको रोक दे। मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ लोगों की बहुत ज्यादा सच्चाइयां सामने आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इन चीजों से हारते नहीं हो, टूटते नहीं हो। कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई आपको मोड़ नहीं सकता है। किसी की क्या औकात कि वह आपको रोक दे, आपको टोक दे, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब आपने जो उन चीजों को करना है वह मैं करूंगा, वह मैं करूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता है। रोकने की तो बहुत कोशिश की, कैसे भी करके इस इंसान को रोका जा सके, कैसे भी करके इस इंसान को तोड़ा जा सके, कैसे भी करके इसको जहां पर जिस गंदगी के लेवल पर हम हैं, इस गंदगी के लेवल पर इसको भी घसीटा जा सके, उसको भी खींचा जा सके। लेकिन ये भूल चुके हैं कि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप नेचुरल हीलर हैं, आप लाइट वर्कर हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपको रोक सके। तो ये चीजें तो मैं यहां पर साफ साफ देख रहा हूं। आपने अपनी लाइफ में जो भी चैलेंज आए थे, उन सबको ओवरकम कर लिया है। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। डिवाइन जी की बहुत ज्यादा यहां पर पावर्स मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, उनके जैसा दिमाग, उनके जैसा बलशाली, शक्तिशाली आप बनते जा रहे हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता।
अब किसी की क्या मजाल, किसकी क्या मजाल जो आपको रोक सके। आप खुद अपने आप को नहीं रोक सकते। आप चाहो तो आप अपने आप को नहीं रोक सकते। तो यह चीजें तो बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है। बहादुरी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे यहां पर एक लायन, एक शेर, आप एक शेर हो। आपके भीतर जो एक शक्ति है, आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है, वह अनबीटेबल है। आपकी जो शक्ति है वह साधारण चीज नहीं है। आप जो पावर को कैरी करते हो वह ऐसी वैसी नहीं है। वह एक ऐसी पावर है जो सिर्फ डिवाइन के बच्चे के पास ही होता है। तो आप सच में मां के सच्चे भक्त हैं। तो कमेंट सेक्शन में हां लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मुझे यहां पर गोल्डन ग्लो दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रही है। एक लायन दिखा, एक शेर दिखा जो आपके अंदर है। यहां पर मुझे फायर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो कुछ चेंजेस भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ बहुत धमाकेदार चेंज। अच्छा, पॉजिटिव चेंज। तो आपके अंदर एक शेर छुपा हुआ है। वह शेर जो कभी भी किसी भी तरह से हार नहीं मानता है। चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए, हाथी आ जाए या कोई भी आ जाए। गीदड़ को आपने देखा होगा, वह छुप छुप कर अपना शिकार करता है, लेकिन शेर कभी भी छुपी शिकार नहीं करता है। वह सीधा अटैक मार देता है, क्योंकि शेर है ही ऐसा। वह कभी छुपता नहीं है। वह कभी सामने नहीं देखता कि मुझसे कोई बड़ा है। उसको इतना पता है कि वह जंगल का राजा है और वह सब पर हमला बोलेगा। तो आप सेम वही चीज, वही एनर्जी कैरी करते हो। आपसे कोई लड़ नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कुछ फेक लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। आपको लव बम करने की कोशिश करेंगे, आपको प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, अचानक से बहुत ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, अचानक से बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे, लेकिन अचानक से चले जाएंगे। मुझे ऐसा एक चीज और यहां पर क्लियर हुआ है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग आपकी ओर खिंचाव महसूस करते हैं कि आप बहुत सुंदर हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के मन में आ जाएगा कि आप बहुत सुंदर हो, इसीलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हैं, चार्मिंग है, हैंडसम है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। लोग आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है। आप एक ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से ऑब्सेस हो जाते हैं। वह आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, वह आपके अराउंड रहना चाहते हैं, वह आपसे बातें किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो यह चीज तो यहां पर बहुत ज्यादा दिखा है। आप ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसी चीजों को कैरी करते हैं। आपके अंदर में एक ऐसा ऊर्जा है जो लोगों को आपके बिना रहने में मजबूर करती है। और सेम वहां पर मुझे एक और एनर्जी पिक हुई। कुछ लोग इसलिए भी इनसिक्योर बहुत ज्यादा आपसे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपको ये राइट किसने दिया कि आप अपनी लाइफ में दिन पर दिन आगे बढ़ो। तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। फेक लव, फेक फैमिली वाले लोगों से थोड़ा बच के रहे, सावधान रहे। और मुझे एक चीज यहां पर बहुत ज्यादा सुनाई दिया, ऐसे लोगों से ज्यादा बच के आपको रहना है जो दिखाते कुछ और हैं लेकिन होते कुछ और हैं। आप देखोगे अचानक से कुछ लोग, आपको फैमिली के लोग क्या करेंगे, अचानक से इतना ज्यादा आपके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे आपकी फैमिली में, जैसे कि ये इंसान ही सब कुछ है, आप ही इस इंसान के लिए सब कुछ है। इतना प्यार, इतना केयर करेंगे, इतना आपको प्यार देंगे, लेकिन अचानक से सेम वही इंसान जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लग जाते हो तो आप उनके जानी दुश्मन बन जाते हो। और मुझे एक चीज और यहां पर दिखा, जब आप अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, कोई भी लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे क्रश हो सकते हैं, कोई भी, जब आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, जब आपने उनको अपनी हाल में छोड़ दिया, तब भी वह बहुत तिलमिला उठते हैं कि ये ऐसे कैसे मुझसे बात किए बिना रह सकता है या रह सकती है, ये ऐसे कैसे हो सकता है या हो सकती है। तो सेम वही एनर्जी मुझे लगता है आपने बहुत सारे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस किया है, उनसे दूरी बनाई है। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा जो फेक लोग हैं। फेक लोग तो आपने तभी पहचान लिया था जब आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो गए, जब आप सत्य के मार्ग पर आए, धर्म के मार्ग पर आए, जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हुए, तो आपका जो साइकिक है साइड, जो आपका इंट्यूट साइड है, वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और आपने बहुत सारे लोगों को पहचान लिया कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके बुरे हैं, कौन आपके सगे हैं, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। तो ये चीजें तो पहले ही आपका क्लियर हो चुका था। तो यह चीज बहुत ज्यादा मुझे दिखा। कुछ लोग आपसे हाईली जेलस है, इसलिए जेलस है क्योंकि आप बहुत अच्छे मार्ग पर आ गए हो, आप सत्य के मार्ग पर हो, आप धर्म के मार्ग पर हो। मुझे यहां पर दिख रहा है, एक पागलपंती दिख रही है उनके अंदर कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इंसान अपनी लाइफ में इतना चेंज कैसे हो रहा है।
किसी किसी को तो यह भी शक है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है जो जिनके मन में हो सकता है वह आपको बताए ना बताएं। आपको कोई बताएगा नहीं कि उनके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं कर रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा मुझे दिखा है। कुछ लोगों की ऐसी भी सोच हो सकती है, इतनी गंदी घटिया भी सोच हो सकती है। सोच का कुछ पता नहीं होता, सोच का कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस चीज को थोड़ा हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर के कारण हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इशू। वैसे तो ये ज्यादा इफेक्ट आप नहीं करेंगे जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो अपनी डिवाइन आदि शक्ति को अपने मन में लाते हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं बुरा हो सकता। लेकिन होता है बहुत सारे लोगों की, जब नजर एक साथ एक इंसान पर पड़ती है तो थोड़ा सा हेल्थ इशू, थोड़ा सा घबराहट, थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ा सा बीपी लो हो जाता है। वह इंसान ही है, भगवान तो है नहीं। हम उनकी शक्ति को प्यार देते हैं, हम बहुत प्यारे हैं, वह हमारा एक बाल भी बांका नहीं होने देंगे। लेकिन है तो हम इंसान ही ना, नॉर्मल से इंसान ही है। तो जब इतने सारे लोगों की एनर्जी, इतने ज्यादा जो आंखें हैं, वह एक टक एक इंसान पर लगेगी, तो थोड़े से हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम तो होंगे। इसलिए जो भी आपके ईविल प्रोटेक्शन है उन्हें आप पहन के रखिए। आगे जो भी मैंने आपको बताया है उन चीजों को फॉलो करिए, जैसे कि धूप जला सकते हैं आप, उनकी सेजिंग कर सकते हैं, खुद की सेजिंग कर सकते हैं, अपने घर की सेजिंग कर सकते हैं। सबसे मैं आपको बेस्ट बताऊं, एक कांडा लीजिए उपले का, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए, थोड़ा सा पीली सरसों कपूर लौंग, और हो सके तो अगर आपके घर में हींग है तो हींग भी डालिए पूरे घर के, और अपनी क्लींजिंग कर लीजिए। जहां जहां जिस भी कोने में आप रहते हैं, आपका जो भी कमरा है, जो जितने भी आपके फ्लोर्स हैं, उन सब में जाकर आप ये ध्वनि दीजिए। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी 3 बार ऐसे ध्वनि दीजिए। हाथों से आप देखोगे कितना ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। जितनी भी नेगेटिविटी है वह सारी की दूर हो जाएंगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो शुक्रवार को नमक वाले पानी से घर में पोछा मारिए। ऐसा कर सकते हैं, या शनिवार को कर सकते हैं। सबसे अच्छा आप शनिवार को करिए, या तो आप नमक वाले पानी से नहा भी सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। क्या आप भी उन लोगों से घिरे हैं जो आपकी खुशियों को छीनने और आपकी सफलता को नकारने की साजिशें रच रहे हैं? क्या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास से जलते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहें? अगर हां, तो यह संदेश खास आपके लिए है। माता रानी आपके साथ हैं और वह आपको हर संकट से उबारने के लिए तैयार हैं। आपके खिलाफ जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं वे आपकी ऊर्जा और ऊंचे वाइब्रेशन को देखकर हक्के बक्के हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी जैसी नकारात्मकता में फंसे रहे। लेकिन डिवाइन ने आपको जिन आशीर्वादों से नवाजा है उससे कोई भी नकारात्मकता आपके जीवन में असर नहीं डाल सकती। इन लोगों की कोशिशों के बावजूद माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। लेकिन सावधान रहें, ये शत्रु आपके करीबी लोगों के जरिए आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश कर सकते हैं। वे आपके परिवार, दोस्तों या पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे ताकि आपका वाइब्रेशन नीचे जाए। तो डिवाइन आपको एक खास गाइडेंस दे रही है कि अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊंचा रखें और कभी भी खुद को नकारात्मकता में डूबने ना दें। तो अब इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में धन्यवाद डिवाइन लिखें। यह आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक होगा और माता रानी की शक्तियां हमेशा आपके जीवन में उजाला लाती रहेंगी। अपने वाइब्रेशन को हाई रखें, क्योंकि यही वह ताकत है जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट कर सकती है। मेरे बच्चे, आपके जो शत्रु हैं आपके लाइफ में, वह आपके विरुद्ध क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफ से खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम की सिचुएशन में डाला जाए। क्या कुछ अभी वह कर रहे हैं? कौन वह लोग हैं जो आपका बहुत बहुत बुरा चाहते हैं? वह चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहे। तो डिवाइन इधर आपको क्या गाइडेंस देने वाली हैं, क्या कह रहे हैं? आपको ये जो लोग हैं ना, एक्चुअली में बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपकी पॉजिटिविटी को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर कहीं ना कहीं बहुत हक्के बक्के रह रहे हैं। एकदम से उनको नहीं हजम नहीं हो रही। ये आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हैप्पीनेस, आपका हाई एटीट्यूड, और इसमें प्लस ये चीज है कि आपके अंदर डिवाइन ने ब्लेसिंग बहुत दी है। आपके लाइफ में आपके लाइक करुणा बहुत है, दया बहुत है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्लस ये चीजें भी आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं वह गुण आपके भीतर है जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है। बहुत सारी की सारी क्वालिटी आपके भीतर है। आपका यह एटीट्यूड देखकर ना लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं, और जो आपके शत्रु हैं वो आपके इस एटीट्यूड को देखकर
वो कहीं ना कहीं कोशिश ही कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग हैं खुद नेगेटिविटी, इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिव लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल जो नेगेटिव पीपल है आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं ना, जो आपके शत्रु हैं, ये कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर आपको ये हाई वाइब्रेशन में देख लेते हैं तो अंदर से इतनी इनको बेचैनी लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन भिड़ाते हैं आपके खिलाफ, और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, क्या कुछ जानकारी है में लगे रहते हैं ये। और ये लोग हैं ना, ऐसे हैं कि अगर आप इन नेगेटिव लोगों को हाई वाइब्रेशन में मान सम्मान देते हैं ना, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए। जब आप इन नेगेटिव मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर मैं कितनी गर्वित हूं। तुमने जीवन में कितनी भी मुसीबतों का सामना किया, कभी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया, और यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हो, मेरी शक्ति का आशीर्वाद लेकर। तुम्हारे हर दर्द, हर संघर्ष में तुम्हारी आत्मा ने शांति और विश्वास से काम लिया, और यही विश्वास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत अन्यायपूर्ण था। लेकिन बेटा, तुमने हर एक घड़ी में धैर्य और संयम रखा, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने जिन लोगों से अपार प्यार किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, वे अब उस छल के परिणाम का सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया, लेकिन अब उनका समय आ चुका है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा, और ना ही तुमने कभी किसी को तकलीफ दी, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ चुका है, तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में वह प्यारा सा कमेंट लिखो जो तुम्हारे दिल से आता है। मुझे पता है तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो, और अब वह समय है जब तुम्हारी अच्छाई और प्यार का परिणाम मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, वे एक दिन अपनी गलतियों को महसूस करेंगे? तुमसे जो लोग नफरत करते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचाए थे, मैं चाहता हूं कि एक इच्छुक दिल है, एक दिल जो अपनी ताकत की सीमाओं को समझता है, लेकिन मेरी कृपा की असीम बहुतायत को भी समझता है। जब आप अपने आप को सब कुछ प्रदान करते हैं, जो आप दोनों चीजों को समझते हैं और वे अभी भी अधूरे हैं, जो मैं इसे प्राप्त करता हूं, लेकिन मैं इसे बदल देता हूं, मैं इसे तय करता हूं और आपको हर सुबह की स्पष्टता प्रदान करता हूं, क्योंकि आप मुझे अपनी भावनाओं को भरण पोषण करते हैं, जो आपको अपनी चिंताओं को भड़काता है। शांति के साथ जो सभी समझ को पार कर लेती है, और हर बाधा को दूर करने की ताकत के साथ, जैसा कि आप इस आश्वासन में चलते हैं कि इस रास्ते पर मेरे विश्वास से कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं हिला सकता है, क्योंकि यह एक बार पहाड़ों को किया था कि एक बार अचल लग रहा था। अपने आप को नहीं, बल्कि मेरे हाथ के स्तर से अलग कर दिया जाएगा। जिस तरह से घुमावदार रास्ते जो आपको भ्रमित करते हैं और अनिश्चित छोड़ देते हैं, मैं सीधे और स्पष्ट कर दूंगा कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के चलेंगे, जो आप जानते हैं कि आपके द्वारा और अधिक भटकने से पहले कोई और अधिक नहीं भटकना। आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम के लिए अब एक योजना द्वारा निर्देशित है कि आप कभी भी किसी भी तरह की कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो कि एक फ्लेम के लिए नहीं है, जो कि एक पवित्र आत्मा को नहीं कर रहा है, जो कि एक पवित्र आत्मा को नहीं कर रहा है, जो एक पवित्र आत्मा को नहीं कर रहा है, जो एक पवित्र आत्मा को नहीं कर रहा है, जो एक पवित्र आत्मा को नहीं कर रहा है। बुझा हुआ कि लौ आपकी आत्मा में गहरी जल जाएगी। यह आपको संदेह के सबसे ठंडे दिनों के दौरान गर्म कर देगी, और जिस तरह से हर तरफ अंधेरे को प्रेस करने के लिए लगता है कि यह एक आग है, कि कोई भी व्यक्ति इसके लिए नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति मानव शक्ति से उत्पन्न नहीं होता है। यह मेरे लिए नहीं है कि यह आपको किसी भी तरह से परेशान कर देगा, देखता है। लेकिन मैं हमेशा निहारता हूं कि आप अब कांपेंगे जब दुनिया हिलाएगी, क्योंकि आपके भीतर स्वर्ग की अटूट ताकत में लंगर डाला जाएगा। तो आप अब अपनी आवाज को साबित करने के लिए अपनी आवाज को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। अपनी चुप्पी के लिए कुछ भी साबित करने के लिए आप एक सशक्त रूप से भरे हुए हैं। जब आप मेरे बच्चे के लिए पूरी तरह से जीवित नहीं होंगे, तो आप पूरी तरह से जीवित नहीं होंगे। कुछ अधिक से अधिक के लिए बनाया गया है कि आप हर दिल की धड़कन में मेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे,
और अपने दिन के सबसे छोटे विवरणों में मेरे हाथ को देखेंगे कि खाली दिनों के माध्यम से कोई और अधिक व्यर्थ थकान नहीं। प्रत्येक सुबह अपनी छाती को तौलने के लिए सुबह के सूरज से पहले धुंध की तरह भंग हो जाएगी, क्योंकि आपने मुझ पर उस बोझ को चुना है जो कि आपके दिल को उगाने के बिना यह सब करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, जो आपके दिल को एक शांति के बजाय एक शांति से ले जाएगा। और नहीं कुछ भी नहीं होगा, नहीं कुछ भी हो जाएगा कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप किसी भी तरह से नहीं रहेंगे, क्योंकि आप किसी भी तरह से नहीं होंगे, क्योंकि एक प्यार करने वाले पिता और शेफर्ड जो अपनी आंखों को कभी भी अपनी भेड़ से नहीं उठाते हैं, और जब आप उस भावना के साथ रहते हैं जो आप जो कुछ भी छूते हैं वह अनुग्रह के निशान को सहन करेगा, क्योंकि आप सही नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपने हर उस कार्य को चुना है जिसे आप हर उस शब्द के बारे में बताते हैं जो आप हर कदम से नहीं आते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से नहीं करते हैं। तो मेरे बच्चे को पूरी तरह से नहीं करना चाहिए ताकि आप पूरी तरह से तैयार हो, जो कि मेरे बच्चे को पूरी तरह से पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको चुना गया है कि मैं आपको प्रशिक्षण ले रहा हूं, और मैं उस काम को नहीं छोड़ूंगा जो मैंने आप में शुरू कर दिया है। उस प्रकाश में विश्वास करने के लिए विश्वास को आगे बढ़ाने दें, और प्रत्येक दिन जैसा कि आप अपने आप को मेरे लिए उपज देते हैं, आप अब पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं रहेंगे, आप पूरी तरह से जीवित रहेंगे। जो वे जानते हैं कि वे स्वर्ग की रोशनी के साथ चलते हैं, जो कि आपको एक प्रकार के लिए नहीं कर सकते हैं, जो कि एक लाइट को हाइड कर सकता है, जो एक लाइट को नहीं कर सकता है। नए की दहलीज पर पुरानी यादों या मूक भय को न होने दें, जो आपको उन अवसरों को गले लगाने से रोकते हैं जो आपके दिल को खोलने से पहले खोल रहे हैं। और आपके हाथों को प्राप्त करने के लिए मैं उन दरवाजों को प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा हूं जिन्हें मैं मानव प्रयास से पैदा नहीं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके जीवन के लिए बुना हुआ नहीं है, जो आपके जीवन के लिए नहीं है, जो आप नहीं करते हैं कि आप उन स्थानों से नहीं हैं जो आपके जीवन के लिए नहीं है। आपका निर्माता, मैंने आपको डेस्टिनी गेट्स के दरवाजों को अनलॉक करने के लिए चाबी दी है, जो प्रभाव के पवित्र स्थानों में ले जाते हैं, जहां आप एक अजनबी के रूप में खड़े नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से नामित किया गया है। और अभिषेक कोई शक्ति नहीं है, वह नहीं कर सकता है जो मैंने अंधेरे के साथ काम नहीं किया है। जब आप विश्वास करते हैं कि मैं विश्वास में नहीं आता है, तो यह कि आप विश्वास करते हैं कि आप विश्वास में नहीं हैं। आवृत्ति समुदाय जो आपकी आत्मा को उठाएंगे और मजबूत करेंगे, इन सभी का इंतजार करें। आगे आपको अपने जीवन में सही लोगों को सही समय पर रखने दें। वे आपके साथी होंगे जो आपके आध्यात्मिक सहयोगी हैं, जो मैंने अपने द्वारा लिए गए मिशन को फिट करने के लिए चुने हैं, और आप भी मूक प्रार्थना का जवाब बन जाएंगे। कई अन्य लोगों में से मेरा बच्चा तब नहीं डरता है जब आप अपनी प्राकृतिक क्षमता से अधिक होने से पहले खड़े होते हैं। मैं वह हूं जो आपको अपने आप से कहीं अधिक चीजों के बीच में रखता है, ताकि आप सोचा कि दिव्य निर्भरता का अनुभव कर सकते हैं, जहां मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में एकदम सही बनाई जाती है। पहुंच के बारे में, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं कि मैंने आपके लिए जो कुछ भी तय किया है वह आपकी उच्चतम आशाओं को पार कर गया है, जो आप केवल प्रार्थना में फुसफुसाने की हिम्मत करते हैं कि आपके द्वारा लिखे गए दर्शन और फिर टक गए, क्योंकि आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं थे, कि मैं उनमें से हर एक को नहीं सुन रहा था। मैं उन्हें नहीं बता रहा था कि मैं उन्हें नहीं बना रहा था। मैं उन्हें नहीं बता रहा था कि आप उन्हें नहीं कर रहे हैं। मैं उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहा हूं कि आप उन्हें आगे नहीं बढ़ाते हैं। औसत दर्जे का आप मुझ में एक शानदार भाग्य के लिए, चमक के लिए गठन किए गए थे। इसलिए मेरे बच्चे को अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। भले ही हवाएं बढ़ जाती हैं, भले ही सड़क बघरी हो जाती है, अकेले ही आप धर्मी आत्माओं के गीतों से घिरे स्वर्गदूतों से बच जाते हैं, जो आपकी यात्रा के लिए गवाह हैं और याद करते हैं कि मुझे कभी भी देर नहीं होती है। हालांकि आपको लगता है कि जब आप सोचते हैं कि मैं चुप हूं, तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यह पता है कि मैं काम कर रहा हूं, मैं अनदेखी में नींव ले रहा हूं, जैसा कि एक बीज के रूप में भी मिर्ची के रूप में होता है, जो कि एक बीज के साथ ही होता है, जो कि एक बीज के रूप में होता है, जो कि एक बीज से पहले ही होता है। आपका जीवन आप कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, जो आपको कुछ भी नहीं लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसे स्थानांतरित करने के लिए बंद कर दिया है, कि मैं असाधारण को स्केच कर रहा हूं, कि आपकी यात्रा की सफलता को न मापें कि आपकी आंखें क्या देख सकती हैं। यह आपके विश्वास को माप सकता है कि आपकी दृढ़ता से यह आपकी क्षमता को मापने की क्षमता है। जब आप पूरी तरह से चालान के रूप में फौजदारी से छिप जाएंगे और धीरज आपकी फुसफुसाती प्रार्थनाएं जीत के गाने के रूप में बढ़ जाएंगी,
मेरी प्यारी, हर बार आपकी आंखें खुशी से चमकती हैं। जब आप गहरी कृतज्ञता के साथ अपनी टकटकी को उठाते हैं तो मेरा दिल चला जाता है। मैं आपको दूर से नहीं देख रहा हूं, मैं आपकी सबसे कोमल भावनाओं के भीतर मौजूद हूं। जब आप यह महसूस करते हैं कि मैं क्या नहीं करता हूं, तो यह नहीं है कि मैं किसी भी तरह से प्यार करता हूं। क्या यह उपहार नहीं है? लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके साधारण पूरे दिल को कृतज्ञता के साथ प्राप्त करने के लिए वसंत के पानी के रूप में प्राप्त कर रही है। आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन शांत क्षणों में आपकी आंखों से गिरने वाले आंसू मेरे से पहले ही असीम मूल्य रखते हैं। वे सिर्फ पानी की बूंदों के लिए नहीं हैं, जो आपकी आत्मा में गहरी जगह से निकले हुए हैं। पृथ्वी के बीच में केवल आप और केवल आपके माध्यम से चलने के लिए सूखे के मौसम के माध्यम से परिष्कृत किया गया है। इसलिए मैं अपने आंसू को वापस न पकड़े। मेरे बच्चे को यह विश्वास नहीं है कि कमजोरी या भावनात्मक अतिप्रवाह मेरे राज्य में आंसू को दबाने के लिए कुछ है। एक आत्मा के पवित्र भावों को छूने के लिए, जो आपके लिए सभी को छोड़ सकते हैं, वह आपके लिए सभी को छोड़ने के लिए नहीं कर सकता है। श्रद्धा यह है कि कोई भी गीत या समारोह कभी भी सही मायने में व्यक्त नहीं कर सकता था। मैंने उस आंसू को देखा जो आपके गाल को लुढ़क गया था, जब आपको पहली बार एहसास हुआ था कि आप जो उपहार पकड़े हुए थे वह केवल वही नहीं था जो आपने ये पूछा था कि आप लंबे समय से आशा के लिए बंद हो गए थे, क्योंकि आप मानते थे कि आप कुछ भी दे रहे हैं, जो कि आप सब कुछ करते हैं। यह सब कुछ है कि आप सब कुछ उमड़ते हैं, और यह है कि आप सब कुछ उकसा रहे हैं। आपके होने के नाते कि उपहार अत्यधिक अनमोल हो गया, मुझे पता है कि आपके भीतर हर भावना को हलचल कर रही है। मैंने आपके दिल में खौफ को देखा, क्योंकि आपको समझ में आया कि मैंने न केवल आपकी शांत प्रार्थनाओं को याद किया, बल्कि आपके लिए कुछ तैयार किया था जो आपने कभी भी कल्पना करने की हिम्मत की थी। कि मैंने देखा कि आप अपना सिर अपनी छाती पर हाथ डालते हैं और फुसफुसाते हुए धन्यवाद। मैंने उस पल को देखा, अपने चेहरे को अपने हाथों में दफनाया गया, एक शब्द बोलने में असमर्थ, केवल रोने में सक्षम में चुप था, लेकिन उन पवित्र क्षणों में गहराई से चला गया। मैंने आग से परिष्कृत एक विश्वास के सबूतों को एक संकेत दिया कि मेरे प्यार ने एक दिल को एक बार दर्द से सख्त कर दिया था, और अब मैं उन आंसुओं के जेंटल में गिरने से पहले उन्हें एकत्रित नहीं कर रहा था। मैं उन्हें एकत्रित नहीं कर रहा था। पूजा की बात यह है कि कोई भी दुश्मन आपके द्वारा पेश किए जाने वाले हर ईमानदार आंसू को नहीं छू सकता है, जो हमारे बीच चमत्कारों के आधार पर जाली नहीं है, लेकिन आत्मसमर्पण में प्रतीक्षा करने में विश्वास करने के लिए लंगर डाला जाता है, जो कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी भी अपने आंसू के लिए शर्मिंदा नहीं हो सकता है। जब आपके दिल में कुछ भी नहीं मिल सकता है, जैसे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, जैसे कि मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, जो कि मेरे दिल की तलाश में है कि अनुग्रह प्राप्त करते समय लंबे समय तक गर्व करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि यह बहुत कृतज्ञता है कि यह बहुत ही आभार व्यक्त नहीं किया जाता है, लेकिन मूक आंसू के माध्यम से, जो मेरे लिए एक आमंत्रण बन जाता है। जब मैं अपने प्यार में मदद करने के लिए कुछ भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं अपने दिल में कुछ भी नहीं करता हूं। चमत्कार गुणा करते हैं जहां मेरा प्रकाश रहता है और जहां मेरी महिमा सबसे अधिक स्वतंत्र रूप से प्रकट होती है। जब भी आप रोते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप मेरे प्यार के वजन से अभिभूत होते हैं, तो आपके आंसू बारिश की तरह गिर जाते हैं। न कि दुख से बारिश नहीं है, लेकिन जागरूकता से शब्दों के लिए बहुत कुछ भी गहन है कि मैं उसे नहीं भूलता जब तक कि वह नहीं भूल जाता है। जब आप वास्तव में मुझे समझते हैं कि आप एक मौसम में एक ऐसे मौसम से प्यार कर रहे हैं जहां चमत्कार अब दूर की उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन दैनिक वास्तविकताएं, और आपके आंसू एक पवित्र करंट बन गए हैं जो मुझे कभी भी आपके लिए कभी भी नजदीक आ रहा है, तो अपने दिल को अपने दिल के निविदा की तरह रखें। जब एक दिल की बात यह है कि मैं कभी भी यह बताता हूं कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ता, तो मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। पूरी तरह से समझ में नहीं आता है कि क्या खुलासा है, लेकिन मेरा मानना है कि एक आध्यात्मिक दरवाजा मेरी योग्यता के कारण नहीं खोला जा रहा है, बल्कि आपके अटूट प्रेम के कारण। कृपया मेरे दिल को स्वर्ग से हर संकेत के प्रति संवेदनशील बनाएं, ताकि मैं अपने दैवीय योजना के लिए समझौते के साथ गूंज कर सकूं। मैं अपने दिल को देखने के लिए, मुझे अपने दिल को देखने के लिए विश्वास की आंखें प्रदान करता हूं। यहां तक कि क्या आकस्मिक लगता है, स्वर्ग से एक संकेत है
कि मुझे एक नए भाग्य प्रभु में मार्गदर्शन करना। मैं आपको अपने जीवन पर अपनी पवित्र कॉल की घोषणा करने के लिए इस क्षण को चुनने के लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे साहस मिले, अब परिचित की सीमाओं से परे कदम रखने के लिए नहीं, और केवल आप जो कुछ भी सोच सकते हैं मैं उसे अपने आप को हिरगी में ले जाने के लिए कहता हूं, जो मुझे लगता है कि मेरी स्मृति में मुझे पता चला है, पसंद किया और रखा नहीं क्योंकि मैं इसके लायक हूं, लेकिन क्योंकि आप सदा अच्छे हैं। प्रभु, मैं एक ताजा आध्यात्मिक संवेदनशीलता के लिए प्रार्थना करता हूं कि भावनाओं को क्षणभंगुर द्वारा बादल नहीं छोड़ा जाए, लेकिन आपके शब्द से परिष्कृत मुझे सबसे छोटे संकेतों को पहचानने में मदद मिलती है। एक संख्या, एक गीत के लिए, एक कोमल हवा के लिए, एक कोमल हवा अप्रत्याशित रूप से मुझे अपने हाथ को प्यार से देखने में मदद करने में मदद मिलती है। यह सब भगवान, मुझे पता है कि मैं एक नए मौसम में कदम रख रहा हूं, जहां प्रावधान और चमत्कार अब दूर की उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन जीवित वास्तविकताएं मुझे पवित्र अपेक्षा के साथ जीने के लिए सिखाती हैं, न केवल आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और जब मैं हरे भूरे रंग के लिए एक दुनिया के लिए एक पोत बन जाता हूं, तो मुझे हताश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेवा करने के लिए, कुछ भी साबित करने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु को बाहर निकालने के लिए। जब दुश्मन मुझे अनदेखी हमलों के साथ हतोत्साहित करने की कोशिश करता है, मुझे अपने वचन के साथ उठाते हैं। हर बार क्षमा के हर कार्य को, हर बार मैं कहता हूं कि मैं अभी भी विश्वास करता हूं। एक बीकन बनो जो स्वर्ग की रोशनी से दूर हो जाता है। कोई भी संदेहहीनता या चिंता के बारे में नहीं सोचा जा सकता है कि आपने मेरे लिए लिखे गए दिव्य नियति को मोड़ने की अनुमति दी है, जो मेरे दिल को अपने वादों से भर देता है, और मेरे दिमाग ने केवल प्रभु से अनुग्रह की आवाज के लिए ट्यून किया है। मुझे प्यार करने के लिए समय की शुरुआत से पहले मुझे चुनना, यहां तक कि जब मुझे इस बात की कोई समझ नहीं थी कि इसका क्या मतलब है, तो मैं उन स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आपकी योजनाओं के लिए मेरे ऊपर देखा है, जो हमेशा अच्छे होते हैं, और इस तथ्य के लिए कि मैं अनुग्रह की एक अस्वाभाविक धारा के भीतर रह रहा हूं। मेरे जीवन को याद करने के लिए मैं किसी भी तरह से प्यार करता हूं। सार्थक संदेश, एक साथ हम विश्वास में बढ़ेंगे और एक जीवन जिएंगे। वह केवल एक कर्तव्य नहीं है, जो कि एक सौम्य रूप से एक्टिंग है, अस्वीकृति या संदेह की झलक के शब्दों के अनुसार आप आत्मरक्षा द्वारा गठित कठोरता में नहीं खड़े होंगे, लेकिन एक की कोमल ताकत में, जो जानते हैं कि वे शाश्वत द्वारा संरक्षित हैं। आप आलोचना की हवाओं से अनजाने में चलेंगे या अतीत के तूफानों पर खड़े होंगे, जो अब आपकी आंखों के लिए नहीं मिलेगा पूर्णता, लेकिन यह जानने से कि मैंने आपको चुना है, कि आपने आपको नाम से पुकारा है और आपके लिए एक दिव्य भाग्य को बुना है, कि कोई भी व्यक्ति यह पूरा नहीं कर सकता है कि भाग्य आसानी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन महिमा में से एक, जहां आप हर शब्द को छोड़ते हैं, हर शब्द को छोड़ने के लिए आप जीवन की एक धारा बन जाते हैं। और मैं अपनी उपस्थिति से बचने के लिए नहीं रह सकता हूं, जो आप अपनी उपस्थिति से बचते हैं। आपके हाथों में एक नई शुरुआत, एक रिक्त पृष्ठ जो मैं आपके साथ लिख रहा हूं। कोई भी उस कहानी को मिटा सकता है जो मैं अपने हाथ के लिए आपके जीवन पर कांप रहा हूं, और मेरा उद्देश्य कभी भी छूट नहीं देता है, क्योंकि आप अपने भाग्य को गले नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप यह समझते हैं कि आप केवल थकावट में जीवित रहने के लिए पैदा नहीं हुए थे, लेकिन पूरी तरह से और विजयी होने के लिए आप पूछना बंद कर देंगे, मैं पर्याप्त हूं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि मैं आपकी पूर्णता हूं, जो आपके पास आपकी कमी है। मैं आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज की आपूर्ति करूंगा, और जो कुछ भी आप आत्मसमर्पण कर देंगे, मैं उसे पवित्र कर दूंगा और अपने गौरव के एक बर्तन के रूप में उपयोग करूंगा। मेरे बच्चे को आपकी आंखें ऊपर उठाएं, सच्चाई के लिए, प्यास के लिए, प्यार करने के लिए। शर्म की बात नहीं है कि आप अपनी आत्मा को एक मूक भूत की तरह फुसफुसाते हैं, कि आप अयोग्य हैं, कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि अतीत को एक अदृश्य जेल बनने की अनुमति न दें, जो आपको उस नियति में वापस ले जाने के लिए तैयार है, जो मैं अपने अतीत की गलतियों के साथ नहीं देखता हूं। एक महान उद्देश्य के लिए अभिषेक, शर्म की जंजीरों से मुक्त होने के लिए वे मुझसे नहीं आते हैं क्या? उन लोगों के अतीत के दुश्मन की आवाजें हैं, जो आपके भीतर जो काम कर रहे हैं उसे नहीं देख सकते हैं। उन्हें अपने दिल में जगह नहीं लेने दें। किसी भी समय
आप अपनी पिछली गलतियों को चुकाने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ही उन सभी को अपने शरीर पर ले जाया है। जो आप अपने आप को कम करने की जरूरत नहीं है कि आप हर तरह से गहरे में नहीं जा सकते हैं। मुझे दुख का अफसोस रात में रोया गया था, जब कोई और नहीं सुन सकता था कि मैं आपके पास पूर्णता में मेरे पास नहीं आने के लिए इंतजार कर रहा हूं, लेकिन एक दिल के साथ जो टूट गया है, क्योंकि ये बहुत ही टूटने में है कि मैं कुछ नया बना सकता हूं, जो मुझे आपके मुखौटे की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से प्यार करता हूं कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार करते हैं, कि अतीत को पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस वर्तमान क्षण में आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। यह फिर से शुरू करने का एक अवसर है, और न केवल एक नाजुक नई शुरुआत है, बल्कि एक नई शुरुआत है, बल्कि एक शक्ति और अनुग्रह से पैदा हुआ है, जिसे अब एक चेन में एक बाध्य करने के रूप में जीने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय एक जो एक को भुनाने की आवश्यकता है, वह आपको एक नई शुरुआत नहीं करता है, लेकिन मैं उसे नहीं करता हूं। प्रत्येक मानव कदम अब आगे बढ़ने से मुक्त, प्रत्येक कदम से मुक्त, प्रत्येक कदम आप मेरी क्षमा के भीतर उठाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता के करीब एक कदम है। स्वतंत्रता की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन इसके भीतर जो शांति का पालन करती है, वह यह है कि जब आप अपने गालों पर आराम करते हैं, तब भी यह ध्यान नहीं देने के लिए कि आपको याद करते हैं, वह किसी भी तरह से गहरी नहीं है। आपके द्वारा छिपाए गए मूक घावों को शांत करने के लिए मेरी क्षमा को उस चट्टान को धीरज करने की नींव बन जाने दें, जिस पर आप उठेंगे और अतीत की शिफ्टिंग रेत पर नहीं पुनर्निर्माण करेंगे, लेकिन मेरे प्यार की ठोस चट्टान पर आप अपनी गलतियों के लिए एक जीवित गवाही नहीं है, जो आपसे भी हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आप एक जीवित हैं, जो आप एक जीवित हैं, जो आप एक जीवित हैं, जो आपसे एक जीवित हैं, जो आपसे एक जीवित हैं, जो आपसे भी हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति से नहीं हैं जो आपसे एक जीवित हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आपसे एक जीवित हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आपसे एक जीवित हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आपसे एक ही तरह से एक जीवित हैं, जो आपसे एक जीवित हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आपसे एक जीवित हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आप एक जीवित हैं। दूसरों के लिए उपचार के बारे में आपके निशान क्षमा की एक कहानी बताएंगे कि शर्म की बात नहीं है। आपके आंसू पानी बन जाएंगे जो उन लोगों के लिए जीवन लाता है जिनके दिल सूख गए हैं। तुच्छ नहीं होने दें। तुच्छों की इच्छाओं को पूरा करने या अभी तक खाली आवाजें का नेतृत्व करें जो आपके दिल को दूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप में से एक तरह से भव्यता नहीं है। जीवन के ज्वारों से धोया गया था, जिसे आप एक उच्च उद्देश्य के लिए जीने के लिए बनाए गए थे। ग्लैमर के बाद पीछा नहीं करने के लिए या भुलक्कड़ आंखों की तालियों की तलाश में। मैंने आपको यह नहीं कहा कि दुनिया के ऊपर क्या है, लेकिन वास्तविक प्यार के साथ लोगों के दिलों को छूने के लिए आपकी कॉलिंग को पसंद नहीं है, लेकिन हर रोज के क्षणों में गौरव की पेशकश करना है कि अपने परिवार को शाश्वत मूल्य रखता है, जो हमेशा उन लोगों को चुपचाप खड़े होते हैं जो आपको तूफानों के माध्यम से प्यार करते हैं और शांत नजर से उनकी आंखों में गहराई से देखते हैं कि क्या नहीं कहा जा सकता है कि जोर से न केवल शब्दों के साथ प्यार करना सीखें, बल्कि दैनिक करुणा के साथ, धैर्य के साथ, एक्शन के साथ कोई भी करियर। याद रखें कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से नहीं दिखता है, लेकिन आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। उन्हें आपकी आवाज न केवल उनसे बात न करने दें, बल्कि वास्तव में उन्हें उत्थान करने दें, जब तक कि आपकी उपस्थिति को उनकी आत्मा के लिए एक अभयारण्य बनने दें, जब तक कि सब कुछ तब तक इंतजार न करें जब तक कि सब कुछ पास नहीं हो जाता है जो मैंने आपके बगल में रखा है, क्योंकि मैं पवित्र उपहारों के रूप में बहुत अधिक कीमती नहीं है, क्योंकि यह बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि यह पसंद नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छा लगता है कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं आपको प्यार करता हूं, कि मैं आपको प्यार करता हूं, क्योंकि यह आपके स्वभाव को पसंद नहीं करता है, क्योंकि यह आपके स्वभाव को पसंद नहीं करता है, क्योंकि यह आपके स्वभाव को प्यार करता है। आपके ध्यान की मांग करने वाली बहुत सारी आवाजें खत्म करने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन यह उन बहुत ही क्षणों में है जो दूसरों को प्रभावित करती हैं, लेकिन जिन लोगों को आप अपने दिल के करीब खींच सकते हैं। जब आप सभी तालियों से बाहर निकल सकते हैं, तो आप कितना गहराई से और स्वाभाविक रूप से प्यार करते हैं। लेकिन यह कि आप कितना गहरा और स्वाभाविक रूप से प्यार करते हैं, एक जीवन का माप बर्बाद नहीं हुआ। मैं आपको न केवल अपने समय, बल्कि आपकी भावनाओं और आपकी आत्मा के सबसे सुंदर हिस्सों को अपने परिवार में भी निवेश करने के लिए बुला रहा हूं, जिनके पास आप प्रिय हैं,
जिनकी हंसी आपके लिए गर्मजोशी लाती है, जिनकी सरल उपस्थिति आपके थके हुए आत्मा में जीवन को भड़काने के साथ साथ हर पल को एक साथ नहीं कर सकती है, जब कोई भी समय नहीं दे सकता है। एक आध्यात्मिक विरासत, समय की कोई बाढ़ इन कोमल साधारण कृत्यों के माध्यम से नहीं धो सकती है, जिसे आप प्रकाश के बीज लगा रहे हैं, जो आप भव्य घोषणाओं के माध्यम से आत्मा की विरासत से गुजर रहे हैं, लेकिन एक जीवन की गवाही के माध्यम से एक उद्देश्य के साथ रहते हैं, जो कि महत्वाकांक्षा के लिए, व्यस्तता के साथ काम करने के लिए प्यार करता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से पसंद करते हैं, जो आप अपने आप को पूरी तरह से पसंद करते हैं। यह समझा गया कि समय पवित्र है और यह प्रेम स्वर्ग में पेश की जाने वाली पूजा का सबसे शुद्ध रूप है। इसलिए मेरे प्रिय का आदान प्रदान नहीं किया गया है कि जो अस्थाई है उसके लिए शाश्वत नहीं है। एक क्षणभंगुर प्रशंसा के लिए, एक बहुत से गले लगाने के लिए याद न करें। प्रशंसा के शोर में, लेकिन आई लव यू कहने के शांत साहस में, कृतज्ञता में परिवार की मेज के चारों ओर शर्म या हिचकिचाहट के बिना मैं आपको देखता हूं जब आप स्पॉटलाइट से दूर हो जाते हैं। जब आप किसी के आंसू को धीरे से पोंछते हैं तो मैं आपको देखता हूं कि आप एक थके हुए दिल के बगल में रहने के लिए चुनते हैं, जो कि एक व्यक्ति को पसंद नहीं करता है, जो कि एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति नहीं अनंत काल में महिमा जीती है, जैसे कि आपके प्रियजनों के साथ हर पल एक चमत्कारिक प्रेम है, जैसे कि कल कभी भी अपने आप को बहुत अच्छा नहीं दे सकता है। जब आप अपने दिल की पूर्णता के साथ प्यार करते हैं तो आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग का काम कर रहे हैं, और मैं जो आपको प्यार करता है उससे ज्यादा प्यार करता है कि आप हर बीज को प्यार में नहीं डाल सकते हैं। दुनिया की सदाबहार कॉल जो मैं आपके साथ विनती करता हूं, वे वफादार बने रहें। यहां तक कि सबसे छोटे कार्यों में भी मैंने आपको सौंपा है। यह है कि आप वफादारी की दृढ़ता सीखेंगे, और एक अनचाहे लचीलापन आपकी आत्मा को छताने से करने की अनुमति नहीं देता है, जो कि टालने के लिए है, जो आपको परेशान करने के लिए प्रेरित करता है। दैनिक बोझ के शोर के बीच भूल जाने के लिए मुझे पता है कि कई बार आप थके हुए समय बढ़ते हैं, जैसे आप ऐसा महसूस करते हैं कि जब आप आश्चर्य करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं तो भी क्या कर रहा हूं। लेकिन मुझे यह याद दिलाता है कि यह एक सत्य है जो आज्ञाकारिता से पैदा नहीं हुआ है। कभी भी आप उस रास्ते पर रहने के लिए बर्बाद हो जाते हैं जब आप इसे दिखाते हैं कि स्वर्ग में कोई भी स्वर्ग में शामिल होने के लिए एक एंजेल्स को टफने से बचाया जाता है। अनावश्यक घटनाएं जो केवल आपके विचारों और आपकी ताकत को सूखा देती हैं, आपकी आवाज के योग्य नहीं हैं। ऐसी बातचीत होती है जो केवल आपको शांति से बाहर निकालने के लिए चारा के रूप में सेवा करते हैं। मैंने आपको अपनी बात साबित करने के लिए नहीं कहा था कि मैंने आपको मेरे प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए कहा था, लेकिन प्यार करने के लिए, आप अपने जीवन के लिए अच्छी तरह से विचलित करने के लिए नहीं हैं। एक वफादार गेटकीपर की तरह मन नकारात्मक विचारों को निराशा या अंधेरी कल्पनाओं के फुसफुसाते हुए अनुमति नहीं देता है कि मैं अपने प्रकाश के लिए आरक्षित करने के लिए आपके दिमाग में आरक्षित है, जहां मैं लंबे समय तक रहने के लिए यह संदेह और डर का एक युद्ध का मैदान नहीं बनने देता। जब दुख की बात यह है कि जब आप मेरे लिए पर्याप्त रूप से डिसेपर नहीं हैं, तो आप बहुत हरे नहीं हैं। एक शाश्वत उद्देश्य के साथ बनाया गया है। इसके बजाय अपनी आत्मा को ईमानदारी में कृतज्ञता में उठाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। कृतज्ञता हमेशा पूर्णता से उत्पन्न नहीं होती है। यह अधिक बार नहीं होता है। यह टूटने के बीच में पैदा होता है। जब आप मुझे कठिनाई में धन्यवाद देना सीखते हैं, कि जब आप विश्वास से रह रहे हैं, जब आप अपनी आत्मा की गहरी खुदाई कर रहे हैं, तो यह नहीं है कि यह नहीं गहरी हो जाएगी। जब आप बाधाओं में वृद्धि करते हैं तो आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं। जब आप एक अंधेरे कोने स्टैंड फर्म में दबाते हैं तो डर को डूबने न होने दें। जो मैंने घोषित किया है वह आपके भीतर आशा की लौ को बुझाने की हवाओं को नहीं जाने दें, क्योंकि मैं आपको किसी भी दीवार से अधिक सुरक्षित रूप से बचाने के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं, और मैं नहीं कर सकता कि मैं नहीं कर सकता कि मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं दुनिया बदल सकती है। हालांकि मानव हृदय दूर हो सकते हैं, मैं वह रहता हूं जो कभी नहीं बदलता है। जो आपको कल उठाता है वह बहुत ही है, जो आज आपको स्थिर रखता है। जब आप मुझे तुरंत नहीं देखते हैं तो मुझे तुरंत नहीं लगता है कि मैं ऐसी चीजें हैं जो मैं मौन को पूरा कर रहा हूं, जैसे कि आपके द्वारा छुपा हुआ नहीं, कान दुनिया के शोर से अधिक हो जाते हैं। मेरी आवाज की कानाफूसी करने के लिए चलते रहते हैं। भरोसेमंद होते रहें और याद रखें
कि आप जिस रास्ते पर हैं उस पर आपके द्वारा सेट किए गए हर स्थिर कदम को आप दुनिया के लिए एक घोषणा से पहले और अनदेखी के दायरे में हैं कि आप मेरे प्रिय बच्चे से नहीं आते हैं, जो आपके लिए एक व्यक्ति को नहीं जानता है, जो आपको नहीं जानता है कि आप सभी को नहीं जानते हैं, कि आप सभी को नहीं जानते हैं। मेरी आवाज आपके घर